नमस्ते। मैं हूं जसवीर, क्लास 9 कंप्यूटर साइंस के अगले पार्ट के साथ। इस पार्ट में देख रहे हैं हम लोग कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन या कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी है। तो कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी जो कि शुरू होती है 1956 से 1964। हम लोगों ने पिछले अध्याय में यह देखा था कि प्रथम पीढ़ी 1946 से 1959 तक वर्क करती थी। कई सारी किताबों और कई सारी साइट्स पे ये जो सन है, ये वर्ष जो है वो अलग अलग हैं। हम लोग एक जनरलाइज, एक यूनिवर्सल लेके चलते हैं कि वो 1946 से 1959 या 1956 तक है, और ये जो दूसरी पीढ़ी है यह शुरू होती है 1956 से 1964 तक। तो द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1964 तक मानी जाती है, अर्थात वे सभी कंप्यूटर जो इस ड्यूरेशन में बनाए गए होंगे या उनका आविष्कार किया गया होगा वो सभी के सभी सेकंड जनरेशन में आते हैं। ओके, तो सेकंड जनरेशन में ऐसा क्या था कि वो फर्स्ट जनरेशन से डिफर है, अलग है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। आपको मालूम है कि वैक्यूम ट्यूब के उपयोग से क्या था कि पिछले पीढ़ी के कंप्यूटर के आकार बहुत बड़े हो जाया करते थे, गर्मी अधिक उत्पन्न होती थी तथा खर्च बहुत अधिक होता था। तो इन्हीं सारी चीजों के चलते उनका रख रखाव भी बहुत अधिक था, जो एक काफी लेंथी प्रोसेस है। अगर हमें छोटा सा कार्य करने के लिए काफी ज्यादा खर्च करना पड़े तो यह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इन सारी चीजों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे उपयोग किया गया ट्रांजिस्टर। आप ट्रांजिस्टर को जानते होंगे या नहीं जानते तो आप लोगों ने देखा होगा घर पे रखा हुआ चार्जर। तो इन चार्जर को अगर आप खोलेंगे, फिलहाल ध्यानपूर्वक खोलिएगा क्योंकि आपके घर वाले नाराज हो सकते हैं। तो इस चार्जर में अगर आप देखेंगे कि एक ब्लैक सा 3 टांगों वाली एक आकृति दिखाई देगी। एक ऐसी चीज है जिसमें तीन लेग होंगे, 3 पिन होंगी। उस 3 पिन वाले भाग को ही क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर कहते हैं। फिलहाल ट्रांजिस्टर यहाँ व्याख्या करने के लिए नहीं है, फिलहाल जानते रहिए कि ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही दूसरा कॉम्बिनेशन। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था विलियम शॉकले ने, और ट्रांजिस्टर के आविष्कार के बाद बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया। वो कैसे? ट्रांजिस्टर कई सारे वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे एक अकेला ट्रांजिस्टर वर्क कर सकता था, जिसके कारण से क्या हुआ, इस द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का जो आकार था वो बहुत छोटा हो गया। साथ में बिजली की खपत कम होने लगी तथा उनका रखरखाव भी कम हो गया। और इसका और अच्छा प्रभाव क्या हुआ, चीजें छोटी होने की वजह से उनकी गति अधिक हो गई और उसमें कम ऊर्जा उपयोग हुई तथा साथ में वे अधिक विश्वसनीय हो गए थे, और आउटपुट प्राप्त होने की जो गति थी, रिजल्ट प्राप्त होने की जो गति थी, वो पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गई थी। और सेकेंड जनरेशन में आउटपुट और इनपुट को स्टोर करने के लिए संग्रहण डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया गया, जो इनपुट और आउटपुट को स्टोर कर सकती थी। साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट आया। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच पुल या माध्यम का कार्य करता है। इसके बारे में आप और डिटेल से अगले भाग में जानेंगे, अगले पार्ट में जानेंगे। तो उसके बाद जैसे हर एक पीढ़ी के साथ कोई ना कोई भाषा प्रयोग की गई, क्योंकि कंप्यूटर किसी न किसी भाषा पे वर्क करता है, तो इसीलिए यह द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो कोबोल और फोरट्रॉन पे वर्क करता था। कोबोल क्या है? कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड फॉरट्रॉन मतलब फॉर ट्रांसलेशन। इसका व्यावसायिक उपयोग किया जाता था और इसका उपयोग कंप्यूटरों को संकेत सिखाने के लिए किया जाता था। सेकेंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन के अपेक्षा ज्यादा पावरफुल और ज्यादा फास्ट थे, जिससे कि प्रदान करने वाले इनपुट और प्राप्त होने वाले आउटपुट की जो गति थी और विश्वसनीयता थी, दोनों की दोनों बढ़ गई थी। अगले भाग में